आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे एनर्जी एंड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है उसको हम देखेंगे। ओके, एनर्जी क्या है? बेसिकली जो आप काम करते हो वो काम एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। एनर्जी की बहुत सारी इकसाम है, बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर एनर्जी की बेसिक बुनियादी जो दो टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे जस्ट। तो डेफिनेशन इसकी सिंपल होगी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मशीन की काम करने की जो सलाहियत है वो क्या कहलाएगी, उसकी एनर्जी कहलाएगी। कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा वर्क कर लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट कम वर्क करते हैं, कुछ मशीनें ज़्यादा काम करने की सलाहियत रखते हैं, तो उनकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बेसिकली जो एनर्जी है वो हम डिफाइन करते हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ओके, काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होगी? किसी ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी वो इन दैट काइनेटिक एनर्जी या कोई भी एनर्जी हो उसका जो यूनिट होगा वो जूल होगा। ओके, क्योंकि जो हम वर्क कर रहे हैं वही एनर्जी की फॉर्म में आ रहा है, तो जो वर्क का यूनिट है वही एनर्जी का यूनिट होगा। अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि हम उसका फार्मूला लेते हैं 1/2 mv²। तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर है, बाज़ स्टूडेंट ये कहते हैं। तो एक्चुअली ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म है। चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म है, देखिए यहाँ पर मैस एज इट इज़ आ गया, 1/2 जो है वो डिवाइड हो गया, और v² को हम v.v की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये डॉट प्रोडक्ट है बेसिकली। तो डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट में जो हमारे पास क्वांटिटी आती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। दैट इज व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, वैसे भी एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैग्नीट्यूड से हमें पता चल जाता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर इतनी एनर्जी मौजूद है। ओके, एक और रिलेशन जो है वो ज़रूरी होता है एनर्जी और मोमेंटम को आपस में रिलेट करने का। ठीक है, ये रिलेशन कैसे बन सकता है? ये बड़ा इजी है। अगर आप इसी रिलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करें, इसमें इस रिलेशन में मैथ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये m² बन जाएगा, और डेफिनेटली आपको मैथ से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, और साथ में 2 आ जाएगा। m² v² ये मोमेंटम का, mv जो है वो मोमेंटम के इक्वल होता है, तो m² v² ये p² यानी मोमेंटम के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है, बाज़ औक़ात ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है कि अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इजाफा होगा? तो डेफिनेटली उसका स्क्वायर, डबल का 2 2 ज़ार 4, तो काइनेटिक एनर्जी में 4 टाइम्स इजाफा हो जाएगा। ओके, और इसी तरह अगर मैस को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट होगा वो अब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये पोजीशन की वजह से हो सकती है या स्टेट की वजह से हो सकती है। एक ऑब्जेक्ट को आपने ज़मीन से उठाकर ऊपर लेके गए तो उसके अंदर एनर्जी मौजूद है, उसको पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। या किसी की स्टेट चेंज कर दिया आपने, स्प्रिंग को यूँ खींचा, अब इसके अंदर एनर्जी मौजूद है, रबड़ को खींच के देखें और उसको छोड़े, जब आपके हाथ पे लगेगी तब आपको आइडिया होगा कि उसके अंदर वाकई एनर्जी मौजूद है। अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे मेजर करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करने के लिए हमारे पास फार्मूला है mgh। ओके, मैस, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट। ओके, अब हमें जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका हमें रेफरेंस पॉइंट, कोई रेफरेंस पॉइंट होगा, उस लिहाज से हम देखेंगे उस एनर्जी को। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूँ कि इसके पास कितनी एनर्जी है, तो आप ये पूछेंगे कि सर इसकी हाइट आप अपने हाथ से ले रहे हैं या इसकी हाइट आप ज़मीन से ले रहे हैं। तो ज़मीन के लिहाज से इसकी पोटेंशियल एनर्जी और होगी और हाथ के लिहाज से इसकी पोटेंशियल एनर्जी और होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो जो है उसको रेफरेंस के तौर पर हम दो जगह पर मानते हैं। एक तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ जहाँ पर हम खड़े हैं हम इसको जीरो मानते हुए चलते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा पॉइंट एट इन्फिनिटी, हम ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जो कंसिडर कर रहे होते हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जो है पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मान रहे होते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी दो जगह पर जीरो हम मानते हैं, एक तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो, और एक ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी की दो तीन टाइप्स भी हैं, जैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्प्रिंग के अंदर होगी या फिर रबर के अंदर होगी, उसको हम 1/2 kx² की फॉर्म में लिखते हैं। ये आप आगे चैप्टर नंबर 7 में जाके सीखेंगे। इसके बाद इलास्टिक
सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है जिसको हम क्यू वी, वी यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, और क्यू यहाँ पर चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप सेकेंड ईयर में जाकर सीखेंगे। इसके बाद आ जाता है आपके पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी थ्योरम, ये बड़ा बहुत ही पावरफुल किस्म का थ्योरम है, पावरफुल किस्म का प्रिंसिपल है। ये हमें बताता है कि वर्क जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वो किस तरह होता है वो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये बड़ी मशहूर ज़माना गाड़ी है, ठीक है। इसके ऊपर आप लेट्स सपोज फोर्स अप्लाई करते हो। जब फोर्स अप्लाई करोगे तो इसकी वेलोसिटी लेट्स सपोज पहले वी आई थी, फिर उसके बाद क्या हो जाती है, ये डेफिनेटली जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, वी एफ हो जाएगा। वेलोसिटी में चेंज का मतलब है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और इसने ये डिस्टेंस जो है वो डी कवर किया है। इस सारी इन्फॉर्मेशन को से रिलेटेड जो है वो हम इंफॉर्मेशन जो है वो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ले सकते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2AD इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ओके, तो आपके पास यहाँ पर डी डिस्टेंस, ए एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी हो गया। तो यहाँ पर आप अगर इसको यहाँ पर इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ये 2A इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, इस तरह अगर हम लिख लें, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या कर दिया हमने, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। एफ डॉट डी ये किसके बराबर है, वर्क के बराबर है। ये एफ इज इक्वल टू एम ए, वी नो दैट। तो ये एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हम इसको यूँ लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 एम वी एफ स्क्वायर माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1/2 एम वी आई स्क्वायर। ओके, ज़रा गौर से देखें, ये क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और ये क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी वो है जब ऑब्जेक्ट की इस पॉइंट पर, और ये काइनेटिक एनर्जी जब फोर्स लगाई तो ये काइनेटिक एनर्जी में उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया, फोर्स लगाई डिस्प्लेसमेंट तय किया, मतलब वर्क हुआ, और उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या आया, चेंज आया। तो वर्क हुआ और क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। इसको हम कहते हैं, यानी जितना हमने वर्क किया उतना ही उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या आ गया, चेंज आ गया। इसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। इसके साथ ही एक और मतलब इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा डेफिनेटली। इसको मॉडिफाइड करके अगर हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहें, तो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये है, लेट्स सपोज अर्थ से सर्टेन हाइट पे ये h1 हाइट है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को उठाकर आप h2 हाइट तक लेके जाते हो, तो यहाँ पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम mgh1 लिखेंगे, और यहाँ पर उठाकर यहाँ पर लेके गए तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh2 होगी। ओके, तो यहाँ से यहाँ पर उठाकर लेके गए हैं, डेफिनेटली हमने कुछ वर्क किया, उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की है जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट होगी, तो आपने जो फोर्स अप्लाई की है एफ डी, वो चेंज लेके आया उसकी पोटेंशियल एनर्जी में h2 माइनस h1। एफ डी आपके पास क्या बन गया, वर्क, और mgh2 माइनस h1 ये क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया। तो आप इसको दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम को एज ए वर्क जब हम करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आ सकता है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आ सकता है। ओके, अब हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो हमने सीखा है उसको हम अप्लाई करने जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल के ऊपर। लेट्स सपोज 1000 किलोग्राम ऑटोमोबाइल, एक गाड़ी है जिसका वजन कितना है, 1000 किलोग्राम। टॉप ऑफ एन इंक्लाइन, एक इंक्लाइन है, लेट्स सपोज इस तरह की एक इंक्लाइन है, इसके ऊपर एक गाड़ी है, ये मशहूर ज़माना हमारी गाड़ी है, 10 मीटर हाई, इसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर है। ओके, एंड 100 मीटर लॉन्ग, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 100 मीटर लॉन्ग है। ओके, तो आपने फाइंड आउट ये करना है, फाइंड आउट आपने, तो
तो हमारे पास ये 100 मीटर लॉन्ग है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आपने करना स्पीड, कहाँ पर, इस पॉइंट पर आकर उसकी स्पीड कितनी होगी ये आपने फाइंड आउट करना है, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी, जबकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, ठीक है। जबकि फ्रिक्शनल फोर्स जो उसको अपोज कर रही है वो कितने 480 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स है। तो तमाम तर मामला हमारे सामने, यहाँ से यहाँ पर जो उसकी एनर्जी होगी वो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी होगी, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मतलब वो मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हम लगाएंगे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमारे पास क्या था, W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड W आपके पास आ गया FD के बराबर, और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mvf² माइनस vi², ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम यूँ लिख सकते हैं। तो आपने जो कि फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और m इधर डिवाइड हो जाएगा। vi चूँकि 0 है, ये तो आपके पास 0 आ गया, तो vf² दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो vf आपके पास आ गया 2fd/m और उसका स्क्वायर रूट। अब आपके पास 2 कांस्टेंट है, फोर्स आपके पास कितनी है, फोर्स उसने दी हुई है 480 न्यूटन है, और डिस्टेंस 100, और इसका जो मैस है वो आपको वो गिवन है 1000। इसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के जरिए आप इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आपके अब असाइनमेंट ये है, असाइनमेंट आपने इसको सॉल्व करके मुझे भेजना है। एक ऑब्जेक्ट है 10 मीटर की हाइट से, अगर मैं नीचे की तरफ फेंकता हूँ तो यहाँ इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो आपने कैलकुलेट करके मुझे देनी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।